तो स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई बेहद जरूरी और काम की खबरें बताएंगे। आज की खबरों में रहेगा एयर इंडिया, जेट एयरवेज, फ्लाई दुबई और एमिरात एयरलाइन से कई बड़ी और जरूरी खबरें। और इसके अलावा दुनिया के कई सारे देश जैसे कि श्रीलंका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और सऊदी अरेबिया, इन सभी बड़े देशों से भी कुछ जरूरी और काम की खबरें रहेंगी। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहें ताकि आपको इन सारी खबरों की जानकारी मिल सके। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर दुबई जाने वाले लोगों को लेकर आ चुकी है। तो आपको बता दें कि दुबई की सरकार ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध और लंबे समय के लिए अब बढ़ाने का फैसला ले लिया है। अभी तक दुबई की सरकार ने ये रिस्ट्रिक्शन 14 मई तक लगा रखी थी, लेकिन बीते कल इस रिस्ट्रिक्शन को बढ़ाकर अब अनिश्चित काल के लिए कर दिया है। यानी कि भारत और दुबई के बीच में अभी हाल फिलहाल कोई भी फ्लाइटें ऑपरेट नहीं होंगी। फिलहाल के लिए आप ये मान सकते हैं कि दुबई जाने वाले लोगों के लिए अब सारी फ्लाइटें भारत से बंद हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनको अभी भी दुबई में ट्रैवल करने की परमिशन मिली हुई है। और इसके अलावा यदि आप भारत से दुबई जाना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री में 14 दिन स्टे करके फिर दुबई के लिए जा सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक पूरी डिटेल वाली वीडियो पहले ही बना रखी है, जो कि आपको आई के बटन पर दिख रहा होगा। इस आई के बटन पर क्लिक करके आप वो डिटेल वाली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने ये बता रखा है कि कौन कौन से लोग अभी भी भारत से दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूएस जाने वाले लोगों को लेकर आ रही है। तो आपको बता दें कि जो लोग भी भारत से यूएस के लिए ट्रैवल करके जा रहे थे, तो उन सभी लोगों के लिए अब फ्लाइटें आज से लिमिटेड तौर पर ऑपरेट होनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने 20 मई तक अमेरिका जाने वाली सारी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है और अब एयर इंडिया बहुत ही लिमिटेड तौर पर ही यूएस के लिए फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है। लेकिन इस समय एयर इंडिया का जो फ्लाइट का किराया है वो नॉर्मल किराए से 6 से 7 गुना अधिक ज्यादा कीमत पर बिक रही है। और एयर इंडिया 1 मई के बाद से अपनी फ्लाइट की टिकट 7 लाख रुपए में बेच रही थी। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को हो रहे घाटे को लेकर जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे कोरोना वायरस का ये सेकंड हिट दुनिया के कई सारे देशों को हिट कर रहा है, तो वैसे वैसे अब यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर CAPA की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो सेकंड हिट है वो पहले कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक रहने वाला है, जिससे कि एयरलाइंस कंपनियों को भी इस साल काफी ज्यादा नुकसान होगा। आपको बता दें कि साल 2020 में कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के कारण कई सारी एयरलाइंस कंपनियां बंद हो चुकी थी और अब यहाँ पर साल 2021 में भी ठीक ऐसे ही देखा जाने वाला है। यहाँ पर लुफ्तांसा एयरलाइंस की तरफ से भी ये खबर आ रही है कि लुफ्तांसा एयरलाइंस अब 10,000 एम्प्लॉइयों को और जॉब से निकालने वाली है। और साल 2020 के आखिरी महीने में भी लुफ्तांसा एयरलाइंस ने बहुत सारे एम्प्लॉइयों को जॉब से निकाला था और अब यहाँ पर फिर दोबारा से साल 2021 में भी लुफ्तांसा एयरलाइंस इसी तरीके से अपने एम्प्लॉइयों को जॉब से निकाल रही है। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर चार्टर्ड फ्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। तो चार्टर्ड फ्लाइटों के माध्यम से जो लोग भी मिडिल ईस्ट कंट्री यानी कि गल्फ देशों में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है कि वो लोग charters@airindiaexpress.in पर संपर्क करके चार्टर्ड फ्लाइटों की बुकिंग करवा सकते हैं। ये चार्टर्ड फ्लाइटें आपको भारत के अंदर भी मिल जाएगी और इसके अलावा साउथ एशिया, गल्फ, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया ऐसे देशों में भी चार्टर्ड फ्लाइटों की सेवाएं एयर इंडिया एक्सप्रेस दे रही है। आपको बता दें कि कई सारे देशों में या फिर आप दुबई में भी जाना चाहते हैं तो चार्टर्ड फ्लाइटों के माध्यम से आप दुबई में भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। यदि आपको परमिशन मिल जाती है तो फिर आप चार्टर्ड फ्लाइटों के माध्यम से भी यूएई दुबई में जा सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर श्रीलंका की तरफ से आ रही है। तो श्रीलंका की सरकार ने भी बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए फ्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी श्रीलंका से फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है, लेकिन उन फ्लाइटों में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या लिमिट कर दी गई है। जैसे कि एक फ्लाइट में केवल 75 लोग ही ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स लोगों को लेकर आ चुकी है, जिन स्टूडेंट्स का भी अमेरिका में 1 अगस्त या फिर उसके आगे की डेट में क्लासेस शुरू होने वाली है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स अमेरिका के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। इस समय केवल नॉन यूएस सिटीजन को अमेरिका में जाने की परमिशन नहीं दी गई है।
केवल कुछ लिमिटेड कैटेगरी के लोग जैसे कि यूएस के नागरिक या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ही इस समय अमेरिका के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर फ्लाई दुबई एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ चुकी है। तो आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस के समय में भी फ्लाई दुबई और अधिक डेस्टिनेशन पर अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है और अब तक यहाँ पर फ्लाई दुबई 80 डेस्टिनेशन पर अपनी फ्लाइटों को चालू कर चुकी है और अब फ्लाई दुबई रशिया के भी कई सारे लोकेशंस पर अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। तो दोस्तों ये फ्लाई दुबई ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो कि इस कोरोना के समय में भी अपनी उड़ानों को बंद नहीं की थी। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया की तरफ से आ रही है। जैसे ही सऊदी की गवर्नमेंट ने फ्लाइटों को खोलने की सूचना निकाली है तो उसके बाद अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया की जितनी भी ट्रैवल एजेंसी कंपनियां हैं वो सभी लोग अपने बिजनेस को अब दोबारा से खोलने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसको लेकर अरब न्यूज में एक रिपोर्ट डाली गई है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट अपने नागरिकों की सबसे ज्यादा परवाह कर रही है। अपने नागरिकों को ये रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि जिन लोगों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लगी है केवल वही लोग सऊदी से ट्रैवल करके जा सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिन लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है और उनको वैक्सीन लगे हुए 14 दिन हो चुके हैं तो ऐसे लोग भी सऊदी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको अपने हेल्थ का इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है। यदि आपको वैक्सीन नहीं लगी है और आपने इंश्योरेंस भी नहीं करवाया है तो फिर आप सऊदी से ट्रैवल करके किसी भी देश में नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। तो एमिरात एयरलाइंस इस बार समर शेड्यूल में अपनी 40 एयरबस A380 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस आने के बाद ये पहली बार है जब एमिरात एयरलाइंस इतनी बड़ी संख्या में अपने एयरक्राफ्ट A380 को शुरू कर रही है। यदि आपको नहीं पता कि A380 एयरक्राफ्ट क्या होते हैं तो आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि ऐसे एयरक्राफ्ट केवल एमिरात एयरलाइंस के पास ही है। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर आ रही है। तो आपको बता दें कि जेट एयरवेज को लेकर NCLT ने अब 11 मई की डेट फाइनल बता दी है कि 11 मई तक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन DGCA को ये बताने के लिए बोला है कि फाइनली जेट एयरवेज को स्लॉट दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। उसके ऊपर फाइनल डिसीजन अब 11 मई को ही होगा। आपको बता दें कि अभी तक जेट एयरवेज को लेकर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है, जिस कारण से जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को चालू नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर कार्लो कैपिटल और मुरारी लाल जालान ने जेट एयरवेज को बोली को जीत लिया था और वो लोग भी अभी यहाँ पर NCLT के फाइनल डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही NCLT से डिसीजन दे दिया जाएगा और DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जेट एयरवेज के स्लॉट्स को लेकर भी जानकारी दे दी जाएगी तो उसके बाद जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को फिर दोबारा से चालू कर सकेगी। तो दोस्तों ये सारी खबरें आ रही थी आपके ट्रैवल और एयरलाइन से जुड़ी हुई जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें और चैनल को यदि आपने पहली बार देखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।